नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आपने क्रिकेट मैच बहुत देखे होंगे। मजा कब आता है? जब आखिर की कुछ गेंद बाकी हो और रन का टारगेट सामने हो। बस सभी उसी तरफ टकटकी लगाए होते हैं। जनाब, कुछ ऐसा ही माजरा सियासत का भी होता है। अब देखिए, 5 साल के लिए होती है सियासत। नेताओं के पास गेंद रूपी 5 साल होते हैं और उन्हीं 5 सालों में और खासकर सियासत में तो आखिर का जब कुछ वक्त बचा होता है तभी असल मैच शुरू होता है। और ऐसा ही कुछ इस वक्त राजस्थान की सियासत में भी हो रहा है। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि सूबे के सियासी मैच में कप्तान जनाब अशोक गहलोत ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक मारा है अपने इस बजट के जरिए, अब उसकी गूंज पूरी कांग्रेस और हिंदुस्तान के तमाम सूबों में हो रही है। और अब तो हालात कुछ ऐसे हो गए कि राजस्थान की सियासी टीम के मैनेजर भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। अब वो मास्टर स्ट्रोक क्या रहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी इस वक्त काफी खुश हैं। उसकी वजह है, पहले वो जान लीजिए। एक तो ये कि उनके इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से आलाकमान के चेहरे पर खुशी ला दी और साथ ही अपने ही कुछ उन लोगों को भी आईना दिखाने की कोशिश कर दी जो पिछले कुछ वक्त से कुछ इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बस अब यहाँ के हम हैं राजकुमार। लेकिन राजस्थान के इस बजट के बाद अब लगता है पूरी तस्वीर ही अचानक पलट गई। जनाब, इसे ही सियासत का सिक्सर कहते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सियासी मैदान पर काफी शोरगुल हो रहा है। लोग कुछ इस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं मानो उन्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। और वाकई यहां कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राजस्थान के लाखों उन लोगों को वाकई गड़ा हुआ खजाना मिल गया। कहानी आप समझ गए होंगे। जनाब, ओल्ड पेंशन योजना की बात हो रही है, जिसे लागू करने वाला या यूं कहें फिर से बहाल करने वाला राजस्थान हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बन गया है। अब देखिए, इस योजना के जरिए गहलोत सरकार ने देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी ये संदेशा तो दे ही दिया कि अब तो छक्का मार ही दिया। और हालात देखिए, इस ऐलान के बाद जिस तरह से पेंशनर्स और उनके परिवार वालों में जिस तरह से खुशी का माहौल है, वो ये तस्वीरें खुद ही बयां करती है। और खुशी तो आलाकमान के चेहरे पर भी है। बाकायदा संदेशा भी दिया और इस संदेश के जरिए मैसेज तो ये भी कि गहलोत साहब अब राजस्थान में फिर फतेह करनी है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई और मैसेज ये भी कि एक बार फिर अगले साल इतिहास बनाना है। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि विपक्षी खेमों में भी इन जनाब ने खलबली तो मचा ही दी है, क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी यही होता आया है। लेकिन इस बार की कहानी कैसी होगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां तो गहलोत सरकार ने बुजुर्गों के जरिए नाराज युवाओं को भी साधने की पूरी कोशिश तो कर ही ली है। खैर, कहानी पूरी सियासी है और लब्बो-लुआब ये ही कि बड़े साहब ने इस बार जो तीर छोड़ा है लगता है निशाने पर तो लगा है। नमस्कार।